सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आज की ये वीडियो आप इग्नोर ना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, सोशल मीडिया को देखते हुए एक सेकंड के लिए भी मन नहीं किया कि लेफ्ट राइट स्वाइप किया जाए। मैं डिटेल में गई, मैंने डेटा देखा, मैंने क्राइम का डेटा देखा, मैं क्रॉस चेक करने के लिए वेबसाइट पे गई एंड आई एम लिटरली शॉक्ड। एंड मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये वो बच्चियाँ जो हर दिन उस दर्द से गुजर रही हैं, कल को कहीं आपका और हमारा नंबर ना हो, ना आपके बच्चों का नंबर हो। और मुझे लगा कि ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है। हम इस देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विमेन को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा कि मैंने उस पर अपनी बात रखी थी कि विमेन को हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम बात करते हैं बार बार एक फेमस स्लोगन, एवरीवन कोट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ बातें सिर्फ स्लोगन्स में ही हैं। एंड व्हाट इज़ द रियलिटी इन इंडिया? ये वो खतरनाक, वो हैरान करने वाला डेटा जो भी मैं पढ़ रही हूँ और जब मैं देख रही हूँ एनसीआरबी का ये डेटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का ये डेटा जो आपके सामने, आप ये ऑथेंटिक डेटा जिसमें आप अगर स्वाइप लेफ्ट राइट ना करें और जाके डिटेल में देखें कि किस हद तक इस देश के अंदर महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, इस देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों बच्चियों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और उस वायलेंस के अंदर हर तरीके का अब्यूज, चाहे उसके घर के लोग कर रहे हैं, चाहे बाहर के, चाहे सोसाइटी में, चाहे रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन, हर तरीके का। पॉस्को के मैटर इतने बढ़ के सामने आए हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। और बात करते हैं हम बेटियों को बचाने की। मुझे नहीं लगता कि नारों से, स्लोगन से देश चलता है। डेटा कह रहा है कि हर 18 मिनट में एक रेप केस, एक क्राइम केस अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हो रहा है। ये सामने आ रहा है आंकड़ा। सोचो, हर 18 मिनट के अंदर एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट किया जा रहा है। दिस इज द डेटा, एनसीआरबी का डेटा शो कर रहा है। ये वो है जो शो हो रहा है। पता नहीं इतने कितने केसेस होंगे जो शो ही नहीं होते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं। ये आपको सुनना पड़ेगा। जिनके आगे बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, उनको समझना पड़ेगा। और इस देश के अंदर रहते हुए किसकी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है, उससे सवाल तो करना पड़ेगा ना। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये फिर वो डेटा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी अराउंड 4.4 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर रजिस्टर्ड इन इंडिया इन 2024। 4.4 लाख, सुनो ध्यान से, 4.4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिस क्राइम के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, पॉस्को के केसेस बता रहा है, रेप केसेस बता रहा है, असॉल्ट एंड इंटिमिडेशन बता रहा है। ये हालत है हमारे देश में महिलाओं की। और एक महिला होने के नाते, एक गर्ल, एक विमेन होने के नाते, आई कांट इग्नोर दिस। लेकिन मैं उन सब लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि इसका मतलब आप समझते हैं, 4.4 लाख, जिसमें से अगर मैं डेटा पढ़ के बताऊं कि 29,500 कुछ तो सिर्फ रेप केस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं एक साल के अंदर। ये 2024 का डेटा बता रही हूं मैं आपको। उसके बाद अगर मैं और डेटा आपको डिटेल में पढ़ के बताऊं, अगर मैं खाली रेप केसेस की बात करूं, तो टोटल रेप केसेस फॉर जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उस 4.4 लाख के डेटा में से 39,000, अराउंड 39,000 के आसपास जो है वो रेप केसेस जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो तकरीबन ये दिखा रहा है कि 9,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और जो न्यू केस आ रहे हैं वो 29,000 नए केसेस आए हैं रेप के। उसके बाद थाउजेंड ऑफ केसेस स्टिल रिमेन पेंडिंग। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक हजारों ऐसे केस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी है। किधर है हम? कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरफ बढ़ रहा है भारत? किस तरफ बढ़ रही है बच्चियां? उसके बाद मैं ये जरूरी है ये डेटा पढ़ के बताना कि मोर देन 22.67 लाख रेप केसेस आर अंडर ट्रायल। हम कहते हैं कि न्याय मिलना, एक महिला, एक इंसान, एक परिवार, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो न्याय मांगने के लिए किसका दरवाजा खटखटाते हो? अदालत का, पुलिस स्टेशन। न्याय के लिए कि एफआईआर होगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी जाएगी, कार्रवाई होगी। वहां से भी जस्टिस नहीं, वहां पे भी कोई आपकी बात नहीं सुनता। कोर्ट में जाते हो तो तारीख पे तारीख। दैट्स व्हाई वी से, पीपल से दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड वेयर इज द जस्टिस? वेयर इज वुमेन सेफ्टी? वेयर इज चाइल्ड सेफ्टी? मेरा भारत महान। दिस इज हाउ भारत इज बिकमिंग महान। दिस इज हाउ हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। दिस इज हाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री। सी, and the data shows here कि more than 2.67 lakh rape cases are under trial, and out of these around 1.82 lakh cases were already pending from the previous year. सोचिए कि पहले साल से
24 के अंदर बता रहा है कि 2.67 लाख केसेस हैं अंडर ट्रायल, और उसके पहले वाले साल से 1.82 लाख जो केसेस हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं पहले से, एंड ओनली अराउंड 24,000 केसेस वर सेंट फॉर ट्रायल. कन्विक्शन हैपेंड बियरली अराउंड 5,000 केसेस में कन्विक्शन हुई, 5,000 केस में कन्विक्शन, और आंकड़ा बता रहा है क्या 4.4 लाख का. और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर अराउंड 1.85 लाख केसेस आर स्टिल पेंडिंग. अराउंड, इससे बढ़कर हो सकता है, कम नहीं. इसका ये मतलब है कि जो कन्विक्शन रेट है दैट इज जस्ट 24%. कन्विक्शन जस्ट जिनको सजा मिलती, जिनको कन्विक्ट किया है, दैट इज जस्ट 100 में से 24%. और जो पेंडिंग परसेंटेज है दैट इज 90%, मोर देन 90%. किस देश में बात कर रहे हैं महानता की, किस देश में हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की. सिर्फ हमारी सेफ्टी वो चुनावी नारों तक है. महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को बढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन रिजर्वेशन. दिस इज हाउ वी आर फीलिंग सेफ इन आवर कंट्री. दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क, वेयर विमेन इन देयर ओन कंट्री डू नॉट फील सेफ. अभी 2 दिन पहले की अगर मैं आपको बताऊं न्यूज कि एक छोटी सी बच्ची को 57 इयर्स के ओल्ड बंदे ने रेप किया स्कूल के अंदर, और 1 हफ्ते के अंदर बेल लेके बाहर आ गया वो इंसान. एंड दिल्ली की घटना है, दिल्ली की गुड़गांव में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ. ये मैं 3-4 दिन की कहानी बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ आपको कि जो भी 3 से 4 दिन के अंदर हुई. ये इस तरीके से बच्चों के साथ रेप हो रहा है. और आपको पता है जब इस तरीके की चीजें होती है ना, मेरी खास करके ये उन माँ बाप के साथ गुजारिश है कि देखो, जिस देश में हम रह रहे हैं हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को जितना सुरक्षित रख सके उतना रखो. और दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हुआ है, और रेप केसेस जो हुए हैं और क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन हुआ है वो सबसे ज्यादा, जो एनसीआरबी का डेटा बता रहा है, वो राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के अंदर, बिकॉज दे आर द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स इन आवर कंट्री. और उसके अंदर ये सारा हुआ है. अब ये तो बता रहा है जो हुआ है, जो नहीं हुआ रजिस्टर वो कितना होगा. तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी. गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े किए हैं. आप लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा, आप लोगों की आगे की जो भी फ्यूचर है वो आपके अपने हाथ में है. सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. सरकारों के लिए सिर्फ आप चुनावी माहौल तक, मुद्दों तक, सिर्फ आपके नाम और औरतों का नाम सिर्फ चुनावी माहौल तक सीमित है जब तक चुनाव जीतना है. ये आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैं खुद, आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो रेप केसेस कुछ ऐसे हैं जो हम खुद देख रहे हैं, उन रेप विक्टिम्स के पास मैं जाकर आई हूँ. एक रेप विक्टिम्स के पास मैं खुद से जाकर आई हूँ, और मैंने देखा है कि उन रेप विक्टिम्स की क्या हालत है. कुछ तो ऐसे हैं कि जो अक्यूज्ड की फैमिली है, अक्यूज्ड की फैमिली उस विक्टिम को मारने के लिए वो अपना घर छोड़ के सड़क पे रहने को मजबूर होगी. किसी में भी इंसाफ नहीं मिला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. एंड इससे क्या होता है, क्रिमिनल्स का जो डर है, फियर है, वो डिसअपियर हो जाता है. दैट फियर गोज अवे, दैट फियर डिसअपियर्स. और उनको हिम्मत मिल जाती है कि ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं होना, जाएंगे, रेप करेंगे, जेल काटेंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, यहाँ तो 1 हफ्ते के बाद दिल्ली वाला बाहर आ गया, इस तरीके से हम बाहर आ जाएंगे. उनकी हिम्मत बढ़ती है. सरकार विफल है इन चीजों में, और हम वादे करते हैं बड़े बड़े की बेटियां बच रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं. कौन सी बेटियां, कौन सी वुमेन रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे थे, मुझे जरूर बताइएगा. हम बहुत जोर जोर से औरतों की सेफ्टी और सुरक्षा की बात करते हैं, और ये डेटा क्या झूठा है? सरकारी डेटा है. डॉक्टर तो अपने घर से ही डेटा लेके नहीं आई, सरकारी डेटा बता रहा है कि इतने केसेस हैं जो आए दिन रजिस्टर होते हैं, और इतने केसेस पेंडिंग है. एंड व्हाट अबाउट कोर्ट्स? क्या बात करें हम अपने जुडिशरी सिस्टम के बारे में? किससे मिलेगा जस्टिस? कहां से मिलेगा न्याय? कोर्ट्स आर वर्किंग इन अ मैनर कि आप, एक विक्टिम का हौसला क्या बढ़ेगा, एक विक्टिम अपने न्याय की उम्मीद ही छोड़ देता है. उल्टा इस तरीके से जब तारीख पे तारीख मिलती है, जो क्रिमिनल है वो तो मजे ले रहा है. जो क्रिमिनल है, जो एक्यूज्ड है, जस्टिस तो उसके साथ हो जाता है कि उसको तो, जो वो चाहता था कि सजा नहीं होगी, उसको उसका इंसाफ मिल गया कि उसको पता है उसने क्राइम किया, जस्टिस नहीं होगा. उल्टा इसके अंदर विक्टिम ब्लेमिंग होती है. इस तरीके से जब डिले होता है, उल्टा जो एक विक्टिम है वो हैरेस, मेंटली, सोशली, सोसाइटल प्रेशर किस तरीके का होता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, मैं उनका भी डेटा आपको पढ़ के बताती हूँ. वो ऑलमोस्ट 5,000 के करीब जो है वो केसेस, जो रेप केसेस रिकॉर्ड हुए हैं 2024 अलोन, इस एक अकेले साल में. कैन यू बिलीव दैट? दलित और आदिवासी महिलाएं या किसी भी गरीब पिछड़े समाज की महिलाएं, ये सिर्फ एक जेंडर वायलेंस ही नहीं होता इनके साथ कि एक औरत है, औरत को समझ के ऑपरेशन, रेप, अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, वायलेंस या सोसाइटियल डिस्क्रिमिनेशन. इनके साथ सबसे बड़ा जो एक डिस्क्रिमिनेशन का, जो एक वायलेंस का जो ये शिकार बनती है, दैट इज देयर कास्ट. That doesn't leave them, that don't leave them, their caste, this duality, this existence of duality in their life
kills them every single day. So उनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो इतना ज़्यादा डबल है, दे आर डबली ऑप्रेस्ड, डबली मार्जिनलाइज, डबली टॉर्चर्ड. उन महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है पता नहीं कितना तो अनरिपोर्टेड जाता है, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन जाती है ना, वो SC/ST की महिलाएं, उनके साथ उनकी FIR तक भी नहीं लिखी जाती, उनके केसेस भी रजिस्टर नहीं होते. ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा कह रहा है. FIR तक भी रजिस्टर नहीं होती. ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जो बहुत लोग सोशल वर्कर्स कवर करते हैं, और वो औरतें बताती हैं, मैं फील्ड में जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, पुलिस वाले हड़का के भेज देते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की गलती होगी. दिस इज वॉट इज हैपनिंग. एंड मैं ये चीज़ आपको बताने का मतलब ये है कि एक देश महान औरतों के लिए बनाए हुए नारों से, स्लोगन से, कहानियों से, कितनी बारी इलेक्शंस में उनका नाम लेने से नहीं बनता. एक देश महान तब बनता है, डेमोक्रेसी असली मायने में डेमोक्रेसी तब होती है जब उसकी औरतें उस देश के अंदर सुरक्षित महसूस करें, उसकी औरतों को जस्टिस डिलीवर हो, जस्टिस सिर्फ शब्दों में ना हो, जस्टिस एक्चुअल सेंस में डिलीवर हो, और वो सरकार जो उनके सेफ्टी को, उनके इश्यूज को चुनावी मुद्दों की तरह इस्तेमाल करती है, वो इंश्योर करे अकाउंटेबिलिटी. देन समथिंग हैपन्स.